Find the equivalent capacitance of the infinite ladder shown in figure between the points A and B. So बच्चों ये एक इनफाइनाइट लैडर दिया हुआ है 1 माइक्रो 2 1 2 1 2 ऐसे करके देखिए आप इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है। हमें ए और बी ये पॉइंट है, इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो बच्चों आप सबसे पहले मान लेते हैं अपन कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट होगा कैपेसिटेंस वो एक्स होगा। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट है वो एक्स है। अब देखिए बच्चों ये 2 और ये 1 कनेक्टेड है। सिमिलरली फिर से वही यूनिट जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ बच्चों कि अगर ए बी के बीच में एक्स इक्विवेलेंट है, ए बी के बाद देखिए है कौन, 1 है और 2 है। सिमिलरली यहाँ 1 और 2 है, तो क्या ये जो होगा इसके अबाउट ये जो पॉइंट है इसके अबाउट भी ये जितना भी ये इधर जा रहा होगा इन्फिनिटी तक यूनिट, सबका इक्विवेलेंट क्या एक्स होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 1 2 इसी का तो आपने ए बी के अक्रॉस एक्स लिया है कि इसका इक्विवेलेंट एक्स होगा। तो एक यूनिट को रखते हैं, बाकी सारे यूनिट का भी तो इक्विवेलेंट एक्स ही होगा। जितना 1 2 1 2 1 2 है वो भी तो एक्स ही होगा। तो इस सर्किट को बच्चों मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा हमारा 1 माइक्रोफैरेड, ये रहा हमारा 2 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे आपने सी इक्विवेलेंट कितना ले लिया है, एक्स ले लिया। आपने कहा है कि भाई ये भी 1 2 1 2 1 2 ऐसा ही यूनिट जा रहा है तो इसका भी इक्विवेलेंट तो सी एक्स ही होना चाहिए, क्योंकि वही रिपीटेशन तो ए भी दिखा रहा था। वही रिपीटेशन लेट्स से इसको मैं सी डी कह दूं तो सी डी भी तो सेम रिपीटेशन दिखा रहा है। तो अगर ए बी के अक्रॉस एक्स है तो ऑफकोर्स सी डी के अक्रॉस भी एक्स ही होना चाहिए, सेम रिपीटेशन का सी इक्विवेलेंट है। अब देखिए बच्चों 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड। 2 और एक्स क्या सीरीज में दिख रहा है? बिल्कुल। और 1 के साथ दोनों किस में दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है। तो ये ए है बच्चों और ये हमारा बी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए तो ये भी ए, ये भी तो ये भी ठीक है। ऑलराइट, अब ध्यान से देखिएगा 2 और x अगर सीरीज में है तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या वो 1 के साथ सीरीज बना सॉरी पैरेलल में है? अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। ये बच्चों इन तीनों का सी इसका सी इक्विवेलेंट आ गया, तीनों कैपेसिटर का बिल्कुल आ गया। लेकिन सी इक्विवेलेंट तो आपने x माना है, हाँ माना है सर, तो x ले लिया। अब आइए सॉल्व करते हैं। 2x एलसीएम ले लेते हैं, प्लस का 2 प्लस का x अपॉन 2 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स। उसको उधर भेजिए बच्चों, 2x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। आपको हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लिया हमने, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू माइनस 1 है। ऑफकोर्स बच्चों सी इक्विवेलेंट नेगेटिव नहीं होगा, तो 2 माइक्रोफैरेड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। x इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट बच्चों, यही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड का।